आज का विषय है हमारा चिंतन कैसा हो। इस प्रश्न का उत्तर तो प्रश्न से ही निकल के आ रहा है कि ये साधारण सी ही बात है कि हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए। सभी जानते हैं हमारा चिंतन सात्विक होना चाहिए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारा चिंतन सात्विक है। तो इसमें उत्तर पाएंगे हम कि बहुत से लोगों के चिंतन सात्विक नहीं हो पाते। चाह के भी हम अपने चिंतन को सात्विक नहीं बना पाते। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि हमारा जो चिंतन होता है, हमारे जो विचार होते हैं, वो हमारे चित्त में पड़े हुए संस्कारों से प्रभावित होते हैं, हमारी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इसका पूरा विज्ञान क्या है, हमारे विचार उठते कहाँ से हैं और उन पे हम तर्क वितर्क कैसे करते हैं और उनका क्रियान्वयन कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे चित्त में कई प्रकार के संस्कार पड़े रहते हैं। उनके बीज कई जन्मों से उसी अभ्यास को करते करते काफी गहरे हो गए रहते हैं। उसी बीज के संस्कार जब वो परिस्थितियां पाते हैं तो निकल के विचार के रूप में हमारे मस्तिष्क में उभरते रहते हैं। उन विचारों पर हमारा मन, बुद्धि तर्क वितर्क करता है, निर्णय लेता है और इंद्रियों के माध्यम से उन विचारों का क्रियान्वयन करता है। अब यह निर्धारित करने के लिए कि किसी का चिंतन सात्विक है या नहीं, उसके चित्त में पड़े हुए संस्कारों का विवेचन करना पड़ेगा। उस विवेचन से हमें पता चलेगा कि जैसे कुछ व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ व्यक्ति आसुरी प्रवृत्तियों के होते हैं, परंतु इनमें उन व्यक्तियों के दोष से ज्यादा उनके चित्त में पड़े हुए संस्कारों का दोष है। अगर हम अपने चित्त में पड़े हुए संस्कारों को साफ करने में हटाकर पुराने गंदे संस्कारों को, कुसंस्कारों को साफ करके उसके स्थान पर नए शुद्ध, स्वच्छ और सात्विक संस्कार स्थापित करने में अपने आप को प्रबल बना सके, तो हमारा चिंतन स्वतः ही सात्विक हो जाएगा। और जैसे ही चिंतन और विचार सात्विक होंगे, हमारे कर्म भी सात्विक होने लग जाएंगे। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम अपना चिंतन सात्विक बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि संस्कारों के कारण चिंतन हमारे कुसंस्कारित हो जाते हैं, उसमें दोष आ जाता है या गंदगी आ जाती है। जप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से और नित्य ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने चिंतन को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। अगर हम नियमित रूप पर गायत्री मंत्र के जप का साधना करें, उसका अभ्यास करें, नियत समय पे नियमित रूप से निरंतर आधे घंटे, 1 घंटे या हम जितना भी समय दे सकते हैं, तो इस जाप के माध्यम से हमारे अंदर में चित्त में पड़े हुए संस्कार जाप की ऊर्जा से, तप की ऊर्जा से स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। यह बिल्कुल उसी प्रकार है कि जो चित्त में पड़े हुए संस्कारों के बीज हैं, वो हमारे तप की ऊर्जा से इतने भून जाते हैं, इतने जल जाते हैं एकदम, कि परिस्थितियां आने पर भी उस प्रकार के संस्कार हमारे हृदय से नहीं निकलते, हमारे चिंतन में नहीं आते। उदाहरण के तौर पर मेरे चित्त में क्रोध के बहुत से संस्कार पड़े हुए हैं और उसके बीज इतने गहरे हो गए हैं कि चाह कर भी मैं क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। और जैसे ही क्रोध से संबंधित कोई भी परिस्थिति सामने आती है, क्रोध स्वतः ही निकल आता है। इससे बचने का उपाय यह है कि जब मैं निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करूंगी, ध्यान करूंगी, स्वाध्याय करती रहूंगी, तो स्वतः ही तप की ऊर्जा से मेरे चित्त में पड़े हुए उस क्रोध के बीज को नाश हो जाएगा, वह भून जाएगा। फिर भविष्य में क्रोध से आने वाली जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें वो क्रोध आने की संभावना होती है, वह परिस्थिति आने के बावजूद मुझे क्रोध नहीं आएगा। मेरा चित्त शांत अवस्था में बना रहेगा, उसमें शांति, सद्गुण और सद्भावना के ही विचार उभरते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विचारों का भी अपना एक विज्ञान होता है। विचार भी हमारे ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान से। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि अखंड मन हम सबका,
यानी एक व्यक्ति जो अपने विचार करता है वही ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और वो ट्रैवल करके पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और वो सबके हृदय में स्थापित होने लगते हैं, सबके मस्तिष्कों में पहुंचने लगते हैं। इसीलिए अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सात्विक चिंतन रखेंगे, सत्वगुणी चिंतन रखेंगे, तो समाज में, धरती पर सतयुग का अवतरण होने में देर नहीं लगेगी। तो इसलिए देर ना करें, अपना उद्धार स्वयं से करें। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उद्धरेदात्मनाम आत्मनम नात्मा नाम वसादयेत आत्मये आत्मनो बंधु रात्मय रिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही तो अपना शत्रु है। हम स्वयं ही अपने आप को अधोगति में जाने से रोक सकते हैं और उसका सिर्फ एक ही माध्यम है कि स्वयं के लिए समय निकालें, आधे घंटे ही सही दिन में अपने साथ बैठें, गायत्री मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। जाप की ऊर्जा से हमारे मस्तिष्क में, हमारे चित्त में पड़े हुए कुसंस्कार स्वतः ही डिलीट होते जाएंगे और वो सन्मार्ग में प्रेरित करने वाले सुविचार स्वतः ही स्थापित होते जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने एक और बात कही है कि जप यज्ञो अस्मि, सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यानी कि जप की ऊर्जा सबसे ताकतवर होती है। जप के माध्यम से हमारे जो पुराने जंक डेटा हैं वो डिलीट हो जाते हैं और नए सात्विक डेटा, सात्विक विचार स्वतः ही आने लगते हैं। तो सभी इस पे काम करें, अपने लिए, जप के लिए, ध्यान के लिए और प्राणायाम, स्वाध्याय, निरंतर अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, उनका चिंतन करना, इससे स्वतः ही हमारे अंदर बीज पड़ते रहेंगे और जब परिस्थितियां आएंगी तो हमारे विचार सात्विक ही निकल कर आएंगे। तो हमारा चिंतन कैसा हो? हमारा चिंतन सात्विक हो। उसके लिए हमें अपने आप को साधना के द्वारा ट्यून करना पड़ेगा, अपने आप को साधना के माध्यम से और परम पूज्य गुरुदेव के स्वाध्याय के माध्यम से, अच्छी पुस्तकों के चिंतन, अध्याय और उनका अपने मन में धारणा करने से वो हम स्वतः ही इस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शत शत